नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हर वीक मार्केट की क्या हालचाल है और उसको प्रेडिक्ट करके नेक्स्ट वीक में मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो जानने के लिए वीकली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि हम पुराने कुछ पैटर्न देख के आने वाले वीक में क्या हो सकता है ये जानने का प्रयास करते हैं और इसको ध्यान में रख के हम अपनी नई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीक आपको कहा था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, अभी आपको पैनिक नहीं करना है लेकिन नए ट्रेड भी नहीं बनाने हैं। तो इस वीक आपने देख ही लिया होगा कि इसका नतीजा क्या हुआ। जिसने ट्रेड बनाए होंगे ज़्यादातर सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अब मार्केट में पैनिक करने लायक परिस्थिति है या नहीं, या फिर हमें कब पैनिक करना चाहिए, कब हमें अपने स्टॉक से इजाज़त पाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज की सीरीज में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सीधे चलते अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे और जैसे कि आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था 24,820 का, उसके नीचे अभी तक वीकली कैंडल की बंदी नहीं आई है। इस बार बंदी हुई है 24,964 रुपये पे, यानी कि हमारे सपोर्ट के ऊपर आई है। हालांकि इसका लो था 24,694 रुपये, यानी तकरीबन 24,700 रुपये का लो लगा के आया है, लेकिन उसके नीचे ये टिक नहीं पाया है। हम सारी चीजें मिला के बातें करें तो यहाँ पे जो एक पैटर्न है वो एक बेरिश पैटर्न है। अब इस पैटर्न का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे अभी डरने की जरूरत नहीं है। इस वीक की सिर्फ कैंडल की बात करें तो इस वीक जो कैंडलस्टिक बनी है उसे हम डोजी कैंडलस्टिक कहते हैं, और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक इनडिसेसिव कैंडल है। अगर अगले वीक इसका जो लो है 24,700 रुपये का, अगर उसे ब्रेक कर देती है तो ही हम मानेंगे कि बेरिश कैंडल बन चुकी है। अब बेरिश से मेरा तात्पर्य ये नहीं रहेगा कि निफ्टी का अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर इसका पुल बैक देखते हैं कि यहां तक ये कंटिन्यू अप आ गया है तो एक हेल्दी पुल बैक भी बनना चाहिए, और इसका पुल बैक अगर 10% भी गिने तो उसका लेवल होता है 23,400 रुपये का। यानी कि जब तक ये 23,400 के ऊपर खेल रहा है, हमें बहका रहा है, तब तक इसे पुल बैक ही मानेंगे। इसे ट्रेंड चेंज नहीं माना जा सकता। अगर 23,400 के नीचे आया तो ही हम इसे ट्रेंड चेंज मानेंगे और तब हमें डरने की जरूरत है। लेकिन यहां पे अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि ये जो 24,700 के नीचे चला जाता है, तो आप क्या कर लीजिएगा कि अपने जो स्टॉक है उसमें से 50% आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और जैसे ये 23,400 के नीचे जाने लगे तो अपना फुल प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। फिर ट्रेंड चेंज हो चुका होगा। नहीं तो यहाँ पे अगर 23,400 पे आपको ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न मिलता है तो वहां पे एवरेज आप कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मेरा व्यू ये है कि आप अभी पैनिक मत होइएगा, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। पहली बात तो ये हो गई। अगर कोई इन्वेस्टर है तो उनको क्या करना है ये भी मैंने बता दिया, यानी कि ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए अलग बातें रहेगी। अब आप दोनों को मर्ज करके ये मत कहिएगा कि सर आपने कहा था 50% ही प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉक से निकलना ही निकलना है, लेकिन ये ट्रेडर के लिए होता है, इन्वेस्टर में स्टॉप लॉस होता नहीं है। तो उनको कब प्रॉफिट बुक करना है ये बात भी हमने कर ली। अभी देखा जाए तो इसका पुल बैक सिर्फ और सिर्फ 6% का आया है और लोगों को दिल की धड़कन रुकने लगी।
भाई ये तो नेचुरल सी बात है। अभी 10% का पुल बैक हेल्दी है, पहले तो 12 या 15% का पुल बैक माना जाता था, लेकिन अब हमारे इंडियन मार्केट में बहुत से रिटेलर लोग आ गए हैं, तो इसकी वजह से मार्केट स्ट्रांग हुआ है, तो उसका पुल बैक हम 10% मानेंगे। तो ये लेवल है अभी तक हमारा इंटैक्ट है, ये लेवल ध्यान में लगा के रखने हैं। जैसे पहला सपोर्ट है 24,823 रुपये का और दूसरा मेजर सपोर्ट है 24,300 रुपये का। ये हो गए ट्रेडर के लिए हमारे लेवल। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो उसमें भी हमने पिछले वीक आपको बताया था कि कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम बता दीजिए, तो जिसने बताया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और सही बताया था। एक कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कहते हैं इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार का इस वीक कंफर्मेशन भी आ गया है। लेकिन कंफर्मेशन की जो कैंडल है वो हैमर कैंडलस्टिक टाइप की है, तो इसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन इन शॉर्ट हमारा इसमें जो मेजर सपोर्ट है अभी वो 49,700 रुपये का है। ये जब तक इंटैक्ट है तब तक हमें इसमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात भी हमें जहन में रखनी है कि यहाँ जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है उसका कंफर्मेशन मिल चुका है, तो दोनों चीज़ें मिला के चलनी है। यानी कि अगर ये लेवल को तोड़ता है तो वही निफ्टी में जो बताया कि हमें अपने प्रॉफिट बुक कर लेना है, और अपना जो ट्रेडर लोग है अपने जो स्टॉप लॉस रखे उसे प्यार से ले लेना है। अब निफ्टी के अलावा हम फिन निफ्टी की बात करते हैं, तो फिन निफ्टी में भी यही हालात है। सेम बैंक निफ्टी को ही फिन निफ्टी रेप्लिकेट करता है। तो ये हो गए हमारे कुछ मेजर इंडाइसिस। अब हम हर वीक की तरह आज सेक्टोरियल इंडाइसिस भी देखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि कौन से सेक्टर में हमें अब क्या करना है। तो आपके सामने पहला है मिड कैप का निफ्टी मिड कैप। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि पिछले वीक इसने सपोर्ट तोड़ा था, लेकिन इस वीक ब्लो ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। यानी कि ब्लो ऑफ का मतलब ये होता है कि उसने सपोर्ट में वापस ऊपर बंदी कर ली है, तो इसमें भी अब कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके अलावा हम निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो जिस तरह मैंने पिछले वीक बताया था कि इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है 27,650 रुपये का और सपोर्ट जो है वो 25,000 रुपये का है। ये दोनों के बीच में जब तक घूमता रहता है तब तक कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं होगा, यानी कि साइडवेज चला जाएगा। अब हम एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो इसने अपना जो पहला सपोर्ट था 42,044 रुपये का उसने तोड़ दिया है। अब इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट है 40,350 रुपये का। अगर इसे भी ये तोड़ देता है तो उसके बाद का इसका अगर मेजर सपोर्ट हम देखें तो इसका मेजर सपोर्ट रहेगा 37,583 का, यानी कि 37,600 का इसका सपोर्ट रहेगा। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो इसमें भी वही कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है जो हमारे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में थी, और इसका भी कंफर्मेशन मिला है। और इसका कंफर्मेशन कोई डोजी कैंडलस्टिक के साथ नहीं है, तो इस सेक्टर में आपके जितने स्टॉक है उसमें खास ध्यान रखने की जरूरत है। अगर एफएमसीजी के बाद हम बात करें मेटल इंडेक्स की, तो मेटल इंडेक्स में भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। उसके साथ साथ अगर आप एमएसीडी का भी डाइवर्जन देख ले तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डाइवर्जन बना है। इसके साथ साथ इसके जो हिस्टोग्राम है उस पर भी डाइवर्जन है, तो यहाँ पर भी हमें सचेत रहने की जरूरत है। तो इसे भी अपने ध्यान में रखिएगा कि मेटल इंडेक्स और एफएमसीजी सेक्टर में हमें जरा चौकन्ना होकर चलना है। हो सके तो इस इंडेक्स में नए ट्रेड बनाना अभी नहीं है। फार्मा इंडेक्स की हमने बात की तो वो भी एक बॉक्स पैटर्न में अभी तक फंसा है, और बॉक्स पैटर्न के साथ साथ दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहां बन रहा है। तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। और आप सही लिखते हैं और चाहते हैं कि इस पैटर्न पे भी हम अलग से वीडियो बनाए तो ये भी हम बना देंगे। ये पैटर्न खास है, बहुत रेयर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस पैटर्न को आप पहचानते हैं कि नहीं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिएगा। अगर फार्मा इंडेक्स के बाद हम रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी आपको डाइवर्जन देखने को मिलेगा।
इसमें भी आप MACD का डाइवर्जन क्लियर कट देख सकते हैं। तो इसमें भी आपको संभाल के चलना है, यानी कि यहाँ 2 या 3 सेक्टर तो ऐसे है कि जिसमें हमें संभालने की ज़रूरत है। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट अभी स्ट्रांग नहीं है, यानी कि कुछ उछाल देखने को आपको मिलता है, तो वहाँ पे आपको खरीदी अभी नहीं करनी है। ये बात आपकी जहन में रख लीजिएगा। तो ये हो गए हमारे सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में। अब ग्लोबल मार्केट का क्या व्यू है वो भी देख लेते हैं। तो जो डाउ जोन्स है वो अभी तक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही चल रहा है और इसकी वजह से हमारा मार्केट इतना गिरने से बचा है, नहीं तो ये हो सकता था कि हमारा मार्केट गिर जाता। लेकिन डाउ जोन्स यानी कि ग्लोबल मार्केट में कोई खास इंपैक्ट अभी नहीं है। नास्डैक भी अपने ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है। अगर हम यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो वो भी बढ़ रहे हैं और यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो भी बढ़ रहा है। खास करके हम यूएस डॉलर को रुपीज टर्म में हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई पर है और इस वीक तो इसने कुछ काम ही नहीं किया है। इस वीक की आप कैंडल देख सकते हैं कि ना ही अप गया है ना ही डाउन गया है, बस वहीं पे चौपी है। तो ये भी एक इनडिसाइसिव कैंडल, यानी अगली बार क्या डिसीजन होगा वो हमें देखना पड़ेगा। और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 84 रुपये का है। तो और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 84 रुपये 30 पैसे, वो 84 रुपये 50 पैसे के आसपास का कुछ था। तो यहाँ पे इस वीक इसने कुछ काम नहीं किया है तो और अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर ये गिरता है तो स्टॉक मार्केट पे भी इसकी विपरीत असर आ सकती है। तो इस वीक हम इतना ही रखते हैं।